जय हिंद। तो आइए आज समझते हैं हम लोग कुछ एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एवरेज। कि हम लोग औसत किस प्रकार से निकालेंगे, औसत कहते किसे हैं। तो औसत औसत देखिए किसे कहते हैं। आइए समझते हैं। औसत चाल के बारे में समझेंगे। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, ठीक है। औसत चाल का फार्मूला होता है कि तय की गई कुल दूरी बटा कुल समय। बात को ध्यान से समझिएगा। अब कोई हम ज़्यादा ट्रिक नहीं जानते हैं, हमको ट्रिक आता ही नहीं है, हमको ट्रिक आता ही नहीं है, ट्रिक बताएंगे क्या, ट्रिक नहीं आता है। चलिए समझते हैं। मान लीजिए कोई ये स्थान है और ये कोई बी स्थान है, इसके बीच की दूरी 200 किलोमीटर है, ठीक है। कोई व्यक्ति है ए, कुछ भी नाम रख लीजिए, वो 60 किलोमीटर दूरी जो है वो 30 की स्पीड से तय करता है और 100 किलोमीटर दूरी 25 की स्पीड से तय करता है और 40 किलोमीटर दूरी वो जो है 10 की स्पीड से तय करता है। तो इस पूरी यात्रा के दौरान हमको निकालना है कि इसकी औसत चाल क्या है। तो औसत चाल की परिभाषा लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक निश्चित यात्रा के दौरान, ये है निश्चित यात्रा 200 किलोमीटर, एक निश्चित यात्रा के दौरान तय की गई कुल दूरी और उस यात्रा के दौरान लगे कुल समय का जो परिणाम आएगा, जैसे तय की गई कुल दूरी बटे कुल समय, जो यहाँ पर आएगा उसे हम बोलेंगे एवरेज स्पीड। तो हमको निकालना है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, औसत चाल, ठीक है। तो चूंकि हम जानते हैं क्या है कुल दूरी, ये क्या किया है 60 चला है 30 की स्पीड से, फिर 100 चला है, फिर 40 चला है। इसको टाइम कितना लगा है, 60 30 की स्पीड से चला है 100 25 की स्पीड से चला है और 40 किलोमीटर 10 की स्पीड से चला है। कैंसिल कीजिए, 30 दूना 60, 25 चौका 100, 10 चौका 40। इसका हो जाएगा एवरेज स्पीड 200 बटे 4, 4 8 2 10, 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड। इसी पर एक सवाल है, एक एग्जाम में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर का छोटा सा सवाल है, बहुत ही आसान है। कि दो तरफा दूरी तय करने में विवेक होगा, विवेक की औसत चाल
जाते समय प्रति घंटे 20 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो आते समय उसकी चाल निकालें। बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा भारी नहीं है। चलिए इसको देखते हैं। एवरेज स्पीड दिया हुआ है कितना, 15 किलोमीटर पर आवर। वह जाते समय जो है 20 के चाल से गया है। प्रति घंटे 20 किलोमीटर मतलब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल होगी उसकी, जाते समय गया है इधर से। मान लीजिए ये दो स्थान है, इसके बीच की दूरी x है, ए और बी दो स्थान है। ये गया है 20 की चाल से, दिया हुआ है जो कि, और इसका आने का निकालना है। आने का हम क्या मान लें, y मान लेते हैं, तो निकालते हैं अब एवरेज। औसत चाल बराबर कुल दूरी, गया है x और आया भी है, आएगा भी x, आ भी रहा है 2x, ये x प्लस x हो गया है। और x दूरी ये जाते समय 20 के चाल से तय किया है, और ये x दूरी y के चाल से, ठीक है। 15 बराबर 2x बटा, यहाँ पर 20 एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि सबको आना चाहिए। 20 गया तो यहाँ पर xy हो गया, प्लस y गया तो 20x हो गया, और यहाँ पर हम 15 बराबर 2x बटा डायरेक्ट लिख दे रहे हैं भाई, 20y बटे x कॉमन हो जाएगा, y प्लस 20, ठीक है। एक कट जाएगा, और ये 5 3 15, 5 के 20, ये इधर गुना हो जाएगा, तो 3 इंटू हो जाएगा y प्लस 20 बराबर 4 गुना क्या हो 8y, 3y प्लस 20 बराबर 8y। चलिए इसको यहाँ पे लिख देते हैं, 3y प्लस 20 बराबर 8y, सॉरी 20 नहीं भाई 60 होगा, ये 60 होगा, 60 होगा, मिस्टेक हो गया, 60 होगा। तो ये 60 बराबर 5y हो गया, y बराबर 60 बटे 5, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, बिल्कुल बढ़िया तरीक़े से समझ गए होंगे एवरेज स्पीड क्या होती है, कैसे निकालते हैं। एक निश्चित यात्रा के दौरान, जो कि ये है, ए से बी तक जाना है, या फिर एक पीछे उदाहरण में दिए, एक निश्चित यात्रा के दौरान तय की गई भिन्न भिन्न चाल से तय की गई दूरी, और उस दौरान लगा कुल समय, जो डिवाइड करके आएगा कुल दूरी बटे कुल समय का जो परिणाम आएगा, वही औसत चाल कहलाएगा। थैंक यू।